एमएन जी, आपने जिस तरह देखा, कंगना ने एक बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को नशे वशे करते शायद टेस्ट वेस्ट कराना चाहिए उनका। देखिए, इससे बड़ा तो मजाक कोई हो ही नहीं सकता कि एक शराबी दूसरे को कहे मैं तो कितना शराब पीता है, एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी किसी एक मौजिज, एक एलिट क्लास बंदे को कहे कि तू कितना नशा करता है। आपको नहीं मालूम कंगना कितनी बड़ी नशेड़ी है? और ये तो कंगना ने खुद कहा था कि मैं बहुत नशा करती थी, मैं जब अपने घर से हिमाचल से भागी थी, फिर मैं बॉम्बे आई थी, फिर मैंने बॉम्बे आके बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद करे थे। ये हम कह रहे हैं क्योंकि इसने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी डायन है जिसने बहुत सारी तलाक़ें करवाई, 4-5 लोगों को तलाक़ें करवाई हैं। अब कंगना को कोई देख तो नहीं रहा भाई। देखो, उसका आखिरी जो हिट हुआ था वो जो एक तरह का चमाटा समारोह था, चमाटा का शील्ड लेकर गई थी ये पार्लियामेंट में, इसको कोई देख नहीं रहा था। आपने देखा कि बार बार जब पार्लियामेंट में गई, इसको पता नहीं था पार्लियामेंट में कैसे बैठते हैं, तो बार बार उठ के गई थी सर सूसू आ रही है। भाई इसको ये लगा था कि मैं वैनिटी मैन में हूँ तो सूसू करने जाऊँगी, तो ओम बिरला कहते थे बैठ जाओ सर, हमें बोलने दीजिए सर, हम कुछ करना चाहते हैं सर, ऐसे कर रही थी। वहाँ इसकी बेइज्जती लग गई। अब कल इसने देखा ओ तेरे की अनुराग ठाकुर जी ने हमें एक मुद्दा दे दिया, अब हम कहेंगे अपना नशा हम तकसीम करेंगे और नशेड़ी गैंग को विस्तार करेंगे और उस नशेड़ी गैंग में हम राहुल जी को भी ले लेंगे। तो तू पागल हो गई क्या? नशा करती है, कम से कम अकल का इस्तेमाल कर। मोदी जी, मैंने पहले ही बोला था कि कम से कम सभ्य लोगों को टिकट देना था, नशेड़ियों को, गंजेड़ियों को, नचनियों को, गवैयों को, सबको टिकट दे देगा आपने पार्लियामेंट। आपको नहीं मालूम कंगना नशा करती है? कंगना तो दम मोरो दम है, नशा करती है, पूरी टन रहती है नशे में, टुन रहती, टल्ली रहती है वो तो पूरी की पूरी नशे में। अब कंगना को लगा के, और दूसरी बात वही वाली बात है, आप ही देखिए कि सिलेंडर वाली ताई जब से पार्लियामेंट में गई तो राहुल गांधी को ट्रोल करने वाला, राहुल गांधी के पीछे आने वाला कोई नहीं है, तो वो सीट खाली थी। तो अब ये जो नई ऑडी आई है, पुरानी गाड़ी के बदले में डीजल जो एक्सपायर होके गई है पार्लियामेंट से, तो अभी नई ऑडी आई है। अब इसको भी पीछे लगा दिया कि बस तू राहुल को पकड़ ले, तू हमेशा पॉपुलर रहेगी और ट्रेंड में भी रहेगी। आपको लगता है जिस तरीके से कंगना ने कहा है, ये कहा है कि टेस्ट होना चाहिए, शायद नशा करके ही ऐसी बातें कर सकते हैं? नहीं, वो टेस्ट तो उसका खुद होना चाहिए। मैं कह रही गारंटीड आप कंगना का टेस्ट करो, अगर ये नशा न उसके अंदर पाया जाए। ये तो सारे ज्वाइंट के नशे अलग करती है और ड्रिंक वाले नशे अलग करती है। इसके तो आप ये देखिए कि छोटा राजन के साथ, इसके साथ और बहुत सारे माफियाओं के साथ इसके फोटो हैं, बाहर में बैठी हुई है, शराबे चढ़ा रही है। कितने फोटो मैं आपको दे दूंगी जिसमें बैठी हुई शराबे चढ़ा रही है। तो एक जाहिर है, अगर मैं आईने में देख रही हूँ तो मैं देखती वाह एमन रिजवी तुम कितनी अच्छी हो, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही है आईने में। अब ये गंजेड़ी अपनी शक्ल देख रही है, हाय कंगना मैं तो नशेड़ी हूँ, तो उसको लग रहा है कि राहुल भी नशेड़ी है। तो हर बलात्कारी को पूरा भारत बलात्कारी नजर आता है, हर नशेड़ी को पूरा भारत नशेड़ी नजर आता है। जब इंसान शराब पी के झूमता है ना, यूं करके टल्ली होता है, तो उसको लगता है हाय हाय पूरी दुनिया नाच रही है मेरे साथ। नाच दुनिया नहीं रही होती, असल में वो खुद नशे में झूम रहा होता है ऐसे करके। तो कंगना क्योंकि नशे में रहती है इसलिए उसको ऐसा लगता है। कैसे नशेड़ी बता रही है? नहीं, कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं मेरे भाई, कॉन्फिडेंस के साथ ही मैंने कहा तुम लोग भी एक अच्छे वाले पत्रकार बनो, मत बनो तुम भांड मीडिया, मत बनो व्हाट्सएप ज्ञानी। जाकर रिसर्च करो, कंगना का पूरा इतिहास कंगालो, खुदाई करो और जाकर देखो। बात करिएगा, कंगना तो नशा करती है, वो चुनी हुई सांसद है, तो चुनी हुई सांसद को मतलब अगर वो चुने हुए सांसद, राहुल गांधी के चुने हुए सांसद ही है, क्या नाम है, कूदे हुए सांसद है, पार्लियामेंट में की सीट गए हुए सांसद है। राहुल जी भी तो चुने हुए सांसद है ना। राहुल गांधी को अगर करियर, दूसरी बात आपको तो खुद पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो फिल्म इंडस्ट्री में नाकाम हो गए। मतलब हमारी बदनसीबी के पार्लियामेंट में वो लोग होने चाहिए जो समाज के लिए काम कर रहे हो, जिन्हें समाज की टेंशन हो, देश की टेंशन हो, किसानों की, जवानों की, पहलवानों की, जनता की, बच्चों की, स्कूल की, एजुकेशन की। इन लोगों को, नचनियों गवनियों को, नशेड़ी गंजेड़ी को भेज दिया जिनको यही नहीं पता निर्बटा सन्नाटाओं को कि आटे का रेट क्या है, समाज क्या है, सिलेंडर की कीमत क्या है, महिला क्यों परेशान है। और ये वही औरत है जनाब जो कह रही थी सन 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, तब इसको संविधान नजर नहीं आया, तब इसको नहीं लगा कि लोकतंत्र का मजाक किस तरह उड़ाया जाता है। ये वही औरत है जो शाहीन बाग की महिलाओं को कह रही थी कि शाहीन बाग में धंधा करने वाली औरतें बैठी हैं जिनका रेट 500 है। हमने तो छोड़ दिया था अल्लाह के ऊपर, लेकिन जब इसने किसानों की दादियों को कहा कि ये बुढ़िया भी 100 रुपए लेके बैठी है, तब ये देखिए कि इसको किस तरह चमाटा सम्मान से नवाजा गया। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर क्या चमाटा मारा है। चाटा का आप समर्थन कर रही हैं? चांटे का समर्थन नहीं कर रही, मैं बकवास का समर्थन कर रही हूँ। अगर आप बकवास करेंगे, अभी आप मेरे बारे में उल्टा बोलोगे, ये जूता उठा के मारूंगी, बोलकर देख लो तरह मेरे बारे में। को बोले तो आप जूता उठा के मारिएगा? नहीं, तो राहुल गांधी को मैं बुरा नहीं बोल रही। अगर मैं राहुल गांधी को बुरा, मुझे भी आप जूता मारो। आप एक आदमी को राहुल गांधी को बोलिए तो जूता मारिएगा? नहीं, तो मैं वो राहुल का कंगना का आपस का मामला, मैं क्यों पराई खीर में जाके फालतू में चमचे चलाऊं। हाँ, मुझे अगर कोई बोलेगा तो जबान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख दूंगी, बोलकर दिखाया मुझे गलत बोलकर दिखाया, सही बोलेगा तो मैं अपनी कमियां दूर करूंगी। अगर आपको लगता है क्या मुझे लगता
लगता है कि मैं नशा कर रही हूँ और कोई मुझे बोला कि अमन तुम नशा करती हो, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी कि हाँ ये तो प्राइवेट बात थी, लोगों को पता चलनी शुरू हो गई, या तो मैं अपना नशा कम करूँगी या मैं नशा छोड़ दूंगी। तो कंगना को भी यही करना चाहिए, या तो नशा कम कर देना चाहिए या नशा छोड़ देना चाहिए। तो कंगना से आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कंगना से दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तुम कंगना को MP को नहीं मानते हो, अभी तक क्यों मानना हो कि वो एक्सपायरी एक्टर नहीं रही है वो, अब वो हमारी सांसद है, देश की सांसद है। और ये जो सांसद होते हैं ये 140 करोड़ के मुद्दों को पार्लियामेंट में जाकर उठाते हैं। ये क्या मुद्दा उठा दिए, राहुल ने नशा कर लिया, राहुल ने ये कर लिया, सर हम सूसू कर कर आए, सर हमें तो डर लग रहा है पार्लियामेंट में, हमें ऐसा लगा ये लोग हमें मार देंगे काट देंगे। तो पार्लियामेंट में गई क्यों थी आप? आपको तो ये नहीं पता कि पार्लियामेंट के आदाब क्या होते हैं, पार्लियामेंट में किस तरह बोला जाता है। अरे तुम्हारे इलाके के मुद्दे होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, उनको जाकर डिस्कस करो। तुम उल्टा जाकर राहुल का नशा चेक कर रहे हो, अपना नशा चेक करो। मेन बात ये चेक करवाने को बोल दिया, तो मेन बात ये है कि राहुल पे इसका क्रैश आ गया। ये भी तो ऐसी है ना कि दिवाली से पहले तो पटाखे सारे फोड़ चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली इसकी शादी नहीं हुई। तो राहुल एक इस तरह से कह रहे कि हिंदुस्तान का एक ऐसा नौजवान है जिसके पीछे हर लड़की बावली है जो शादी करना चाहती है, जो लड़के हैं। तो हो सकता है कि ये भी शादी करना चाहती हो। जवान है मतलब अभी नहीं तो जब शादी नहीं तो नौजवान है, यूथ ही है, यूथ का आइकन है, तो नौजवान ही है। अब वो चाहे 70 साल के हो जाए, मोदी जी भी तो भी नौजवान ही राहुल है। गांधी को डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट नहीं है, कंगना कह रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि आप ऐसे लोगों की बात पे यकीन कर रहे हैं जिनको खुद बकवास करने की आदत है। इसने ही तो कहा था कि आज़ादी हमें सन 2014 के बाद मिली। लगातार अगर आपको याद हो, जब इसका इलीगल मकान महाराष्ट्र में तोड़ा जा रहा था, छज्जा तोड़ा जा रहा था, तो इसने क्या कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, महाराष्ट्र पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको तो उठा के जब UAP के लगा के जेल में फेंक देना चाहिए था कि भारत के हिस्से को महाराष्ट्र को पाकिस्तान का हिस्सा बता रही थी। तो इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं, इसकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये एक एक्टर है, तो इसको जिंदगी का मंच एक्टर लगता है। इस पे देशद्रोही का मुकदमा लगने के साथ साथ तमाम अपोजिशन को इसकी सदस्यता रद्द कराने की मांग करनी चाहिए। बात नहीं, आप देशद्रोह का मुकदमा कह रहे हैं। क्यों नहीं चलाना चाहिए देश, क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्यों नहीं? जब ये महाराष्ट्र को बता रही थी पाकिस्तान का हिस्सा है, जब ये कहती कि भारत को आज़ादी सन 2014 के बाद मिली, आपको नहीं लगता कि देशद्रोह के मुकदमे इस पर चलने चाहिए? यानी कि आप खुद कहीं ना कहीं देशद्रोहियों को समर्थन कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रीम चैनल की तरह एक बारूद मीडिया की शक्ल में सोशल मीडिया पर कहर मचाने के चक्कर में है। झांसी की रानी को ऐसे मत बोलो। झांसों की रानी है, झांसी की रानी है। झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी वो थी जो फ्रीडम फाइटर थी। और झांसी की रानी जिस जमाने में आई थी, इसके बकौल तो तब हमारा देश आज़ाद था ही। 14 के बाद जब हमें आज़ादी मिली है, तो झांसी की रानी का तो रोल ये करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी नज़र में तो झांसी की रानी भी नीलबटा सन्नाटा है। जब आज़ादी हमें 14 के बाद मिली, तो झांसी की रानी तो फिर लड़ी नहीं थी ना इसके बकौल। ये झांसी की रानी नहीं है, नकली झांसों की रानी है, जो घोड़े पर टिक 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 करके अपने आप को सच में झांसी की रानी समझते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है ये। अरे राहुल गांधी को कह रही कि बदहवास होकर के बात करते हैं, कहीं आपकी वीडियो पहुंच जाए तो आपको भी यही कहेगी। देखिए मेरी वीडियो इस पे ऑलरेडी पहुंची हुई है। जब मैंने इसको कहा था कि डिजिटल तवायफ, तब इसने खुद कहा था कि अमन निज़वी से कहिए कि मुझे डिजिटल तवायफ ना कहा करे। मेरी वीडियो इसके पास पहुंची हुई है, बड़ी गौर से मुझे सुनती है ये। तो लेकिन मेन बात ये है कि तुम भी तो होश हवास में आया करो ना। तुम एक राहुल गांधी जो अपोजिशन का लीडर है, अरे तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि बिना देखे तुम घंटों घंटों बोलो। राहुल गांधी जिस तरह देश के मुद्दे उठा रहे हैं और जिस तरह इनको पानी पिला पिला के मार रहे हैं, इन्हीं के चक्रव्यूह में राहुल गांधी ने जिस तरह इनको फंसाया, तो अब ये फड़फड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह कैच हो गया जैसे कोई शिकारी ना जाल डाल के उसमें जंगल में या खेत में या बाग में चिड़ियों को कैद कर लेता। इसी तरह राहुल गांधी ने इस वक्त इस हमारी रूलिंग पार्टी को कैद करा, और इनके MLO के पास इनके सांसदों के पास एक ऐसा भी रीज़न नहीं था कि राहुल गांधी की बात को काउंटर कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी हर बात विद तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ बिल्कुल सही कह रहे थे। इसलिए कंगना के पास SMS पहुंचा कि तू एक चुल छोड़ दे, शोषा छोड़ दे कि राहुल गांधी नशेड़ी है, राहुल गांधी का चेकअप होना चाहिए। तो राहुल गांधी नशा नहीं करते हैं? राहुल गांधी नशा कहाँ करता है यार? अगर राहुल गांधी नशा करता तो सांसद में वो भी तो दम मोरो दम करके, सर हम पेशाब करने जाएं, सर हमें जाने दीजिए। राहुल गांधी भी तो इस तरह उठ रहा होता। आपने नहीं देखा पिछली दफा क्या कहती, सर जाने दीजिए ना, सर बोलने दीजिए ना, और वो बिला बैठ जा, सर सुसु आ रही है, सर हम डायपर नहीं बंद करा है। यही तो इसी एक्सप्रेशन ऐसे करे मजाक। अरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे चंद्रशेखर के अपमान नहीं है, अपमान है उसके कंगना के नए नवेले छोटे से 17-18 साल के भक्त जाकर देखो, वो अम्मा का जो एक्सप्रेशन है ऐसे ही है। वो बार बार सर 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 ऐसे करके उठक बैठक पूरा पार्लियामेंट में उसका मजाक उड़ाता, और कितने मीम उसके ऊपर बने। ये मजाक नहीं, मैं रियलिटी बता रही हूँ। तुम्हें क्या ये कपिल मिश्रा का कॉमेडी शो लग रहा है कि मैं मजाक उड़ाऊंगी? तुम्हें मैं कपिल मिश्रा लग रही हूँ, सिद्धू लग रही हूँ? एक्टिंग नहीं, उसने ऐसा करा था, सर जाए, सर आ रही है,
ऐसे करते बच्चे जब प्राइमरी में पढ़ते हैं, सर सूसू करने जाए, सर 2 नंबर आ रही है, वो 1 नंबर ही करी तो 1 नंबर का मतलब सूसू होता है। प्राइमरी में बच्चे यूँ कहते हैं, सर हमारी सूसू आ रही है, जब कहते हैं तो सर हमारी पॉटी आ रही है, वो 1 नंबर करे। महिला का सम्मान करिए। तो सम्मान का मतलब वो तो महिलाओं को, शाहीन बाग की महिलाओं को धंधे वाली बोल रही थी। तब किस गुफा में थे आप आफ्ताब साहब? तब तो आपने नहीं कहा था कंगना के तो महिलाओं को सम्मान कर। जब वो किसानों की दादियों को 100-100 रुपए वाली बता रही थी, तब कहाँ थे? तब तुम्हारी दादी नहीं थी, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी थी। तो तुम सारे भी कहीं ना कहीं कंगना के पेडेड गुलाम हो, जो कंगना से पैसे लेके यहाँ पर आए हो। नहीं, मिर्चें तो तुम्हें लग रही हैं, मिर्चें तो तुम्हें लग रही हैं, तभी तो तुम कैमरा लेकर आए हो, पीछे से कंगना को बचा रहे हो। तुम ये चाह रहे हो कि राहुल गांधी नशेड़ी साबित हो जाए, तो जाओ भाई चेकअप करा लो। अगर राहुल गांधी के अंदर जरा सा नशा मिला, लेकिन साथ साथ तुम्हें तुम्हारी अम्मा कंगना का भी चेकअप कराना चाहिए, ताकि पता चले उसके अंदर कितने टाइप के, मल्टी टाइप्स ऑफ उसके ड्रग्स नजर आएंगे। पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स उसके अंदर है। और सबसे बड़ी ड्रग्स, बात सुन लो, चुप चुप चुप, सबसे ज्यादा नशा उसके अंदर कौन सा? नफरत का नशा, मुल्क को तोड़ने का नशा, देश में मुसलमानों के प्रति नशा, किसानों के प्रति नफरत का नशा। सारे नशे सबसे ज्यादा भारी मिकदार में कंगना के अंदर पाए जाते हैं। आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं? कोर्ट जाइए ना। मैं क्यों कोर्ट जाऊं? तुम लोग का लेकर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो मालूम है वो एक इस तरह की मेंटली तौर पे अपसेट हो रहे थे। वो वायरल होने के लिए किसी न किसी, कभी राहुल को उठा लाएगी, कभी शाहीन बाग को उठा लाएगी, कभी किसान को उठा लाएगी, कभी जवान को उठा लाएगी। उसको तो बीमारी है वायरल होने की, तो वो इस तरह के मुद्दे उठा के लेकर आती है। तवाज़ुन ठीक नहीं है, बिल्कुल उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। उसके ज़हनी तवाज़ुन की चेकअप होना चाहिए।